ये बवाल क्यों? आपको जो मान लीजिए कोई गणवेश, मुझे उतनी जानकारी नहीं, कोई भी वस्त्र किसी धर्म का हिस्सा भी हो, अव्वल तो वस्त्र धर्म का हिस्सा होते नहीं कभी, लेकिन मान लो हो भी, तो जब पूजा पाठ करेंगे तब पहनेंगे, नहीं इबादत करेंगे तब पहनेंगे क्या? 24 घंटे तो कोई कुछ पहनता नहीं। पंडित जी कहते हैं वो कुछ के अंगूठी हाथ में लो और जल से आचमन करो, तो ये ऑफिस में थोड़े ना करने के लिए कहते हैं, जब पूजा करने बैठो तो करो। वैसे सब धर्मों का मामला है। ये अचानक से एक स्कूल में बवाल होता है और इधर से हिजाब वाले आ गए, उधर से भगवा गमछा डाले लड़के आ गए और बीच में नीले गमछे वाले भी आ गए, बोले आओ कर ले दो दो हाथ। क्या तमाशा है? मुल्क में बार बार इस ढंग की घटनाएं खड़ी होती हैं। तायरा जी, पहली बात ये है कि ये राइट टू एजुकेशन तो ये हर एक का राइट है, ये इंस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता है अनलेस और अनटिल ये किसी के फंडामेंटल राइट को हैम्पर करे। ठीक है ये बात, चाहे वो स्कार्फ पहने चाहे ना पहने, लेकिन यूनिफॉर्मिटी भी मस्ट होती है स्कूल्स में। तो ये स्कूल का प्रियोगेटिव होता है कि वो अपने गाइडलाइन, अपनी रूल्स में क्या लिखते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है मैनेजमेंट को ये बात उन छात्रों से, जो 6-5 जो भी छात्र हैं जो पहनना चाहती थी स्कार्फ, उनको उनके परिवार को पहले बता देना चाहिए था एडमिशन के टाइम में, नॉट बिफोर एग्जामिनेशन। ये मेरा कहना है। क्योंकि देखिए, ये मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं खुद भी पहनती हूँ, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बहुत पहनना चाहिए सबको, लेकिन जिसका दिल चाहे वो पहने, उसको रोक नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते इस डेमोक्रेसी में। ये रिग्रेसिव प्रैक्टिस है, ये भी मैं आपके चैनल पे कह रही हूँ। लेकिन एक माहौल बनाइए ना, उनको पढ़ने दीजिए, फिर वो डिसाइड करेंगी, समझेंगी। लिटरेसी लेवल हमारी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत लो है, और अगर माँ बाप रोकेंगे कि नहीं अब बेटियों को नहीं जाने देंगे, भले वो पढ़ने में अच्छी हो, बिना स्कार के, कॉलेज कह रहा है कि एग्जाम नहीं देने देंगे, इंटर नहीं होने देंगे, तो सफरर तो बिटिया हुई ना। मुझे लगता है पहले एक्सप्लेन करना चाहिए जिससे वो किसी और स्कूल में एडमिशन लेती। और इस तरह से ये पोलराइजेशन जो है ये देश के हित में नहीं है, चाहे वो इधर लोग खड़े हो और चाहे भगवा पहन के उधर खड़े हो। गाजी साहब, ये बवाल क्या ये हिजाब इस्लाम का हिस्सा है? क्योंकि जब बात कही जाती है फंडामेंटल राइट की, क्या यह धार्मिक विश्वास को प्रैक्टिस करने की छूट संविधान कहता है, तो यह भी देखा जाएगा वो चीज धार्मिक विश्वास का हिस्सा हो। इस वही पूछ रहा हूं, क्या हिजाब उसका हिस्सा है इस्लाम का? हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, हिंदुस्तान की जो तहजीब है, मैं बुलंदशहर में एक औरंगाबाद एक जगह है, मैं ओरिजिनल वहां का रहने वाला हूं और हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, ब्राह्मण परिवार। तो मेरी जो परदादी थी, जब मेरे दादा और परदादा बताते, हमारे दादा के जब वो आई थी तो डोली में बैठ के बंद होके आई थी, और उनको जिंदगी में जब उनका इंतकाल हो गया तो वो डोली ही उठी और उन्होंने कभी भी घूंघट नहीं उठाया। और हिंदू सभ्यता में आज भी, मैं जसोला में रहता हूँ न्यू फ्रेंच कॉलोनी के पास, तो वहाँ गोजरों के बड़े बड़े गांव हैं और वहाँ आज पूरा घूंघट डाल के औरतें आती हैं, और आज तक ये मुद्दा नहीं उठा हुआ है कि ये घूंघट क्यों डाला जाता है। घूंघट डालना हिंदुस्तानी सभ्यता का एक हिस्सा है। हिंदुस्तान में 29 या 30 स्टेट्स हैं, वहाँ सब जगह अपनी अपनी वेशभूषाएं हैं, अपने अपने कपड़े हैं। केरला में लोग लुंगी बांधते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अमिताभ आधार जी बहुत ही आपकी सबसे ज्यादा नॉलेज है, आप सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि अलीगढ़ में आप कई बार गए हैं कवर करने, तो वहां पर शेरवानी कंपलसरी थी एक दौर में। आज वहां शेरवानी नहीं है, लोगों ने फैसला किया कि भाई शेरवानी की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो बुर्का है और हिजाब है, इसमें दरअसल में कंफ्यूजन है। इस्लाम में यह है कि औरतों को चेहरे के अलावा
पूरा शरीर जो है वो ढकना है, और यही हमारी हिंदू सभ्यता है, यही हमारी दादी करती थी, हिंदू थी, और यही साड़ी में जो है पूरा शरीर उनका ढका होता था, और जो ब्लाउज भी पहनती थी हमारी दादी या माँ वगैरह, तो वो पूरी आस्तीन की होती थी, और दुपट्टा जो है वो ऊपर से ठीक। हमारी बहन बेटियां पहनती थी। तो ये हिंदुस्तान की सभ्यता है कि औरतें जो है जितना ढक के रहें, ठीक। चेहरा तो उनका इस्लाम में चेहरा दिखने पे बैन नहीं है, जी। हाथ और चेहरा दिख सकता है, लेकिन ये आप इसको इस्लाम और मुसलमानों से ना जोड़ें। रावत साहब, ये बवाल, आपसे सवाल ये नहीं कि बवाल सही है कि गलत, वो तो हम जानते हैं आपकी धारा, लेकिन मसला ये क्या सियासत वाले लोग अपने पास, जैसे हम लोग कुछ स्टोरी बैंक बना लेते हैं क्या, कि भाई जब खबरें नहीं होंगी तो उनमें से चला देंगे, क्या सियासत के लोग, आपको ऐसा लगता है अब कि सियासत के लोग ऐसा बवाल बैंक बना के रखते हैं अपनी पॉकेट में कि जब भी चुनाव आएगा उसमें 2-4 बवाली आइटम निकाल देंगे, कहेंगे चलो बेटा छू। ये हिजाब 6 महीने पहले भी आ सकता था बवाल, हिजाब आज तो आया नहीं हिंदुस्तान, ये 6 महीने बाद आ सकता था। बात कट रही है। ये ठीक उत्तर प्रदेश चुनाव के समय क्यों आया? अमिताभ जी, जी ऐसे तो इस हिजाब के मामले का राजनीति से कोई मतलब नहीं था। जी 1 महीने पहले का ये एपिसोड था, जब क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, जब प्रिंसिपल ने उन बच्चियों को रोका और वो नहीं मानी, तो उसकी एवज में जो कुछ हिंदूवादी जो बच्चे थे उन्होंने और उन बच्चियों ने भगवा पहन करके आना शुरू किया। तो उनको क्या तकलीफ रावत साहब, मान लो कोई हिजाब पहने, कोई नकाब पहने, दूसरे को क्या तकलीफ को वो लाल दुपट्टा डाल के मैदान में आ गया, बोले कौन है भाई का लाल? तकलीफ होती है। तकलीफ ये क्या? होती है कि स्कूल जो मैनेजमेंट है उसका एक ड्रेस कोड और उसका कहीं ना कहीं एक अनुशासन बनाए रखने का एक नियम होता है। अब देखिए, स्कूल के अंदर जब हम पढ़ते थे और आप भी पढ़ते होंगे, उस समय एक ड्रेस कोड होता था। जी हाँ। उसमें गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, चाहे डॉक्टर का हो चाहे पॉलिटिशियन हो, सबकी बराबर ड्रेस होती थी और सब एक जैसा खेलते थे। उसका कारण था किसी में ऊंच नीच का भाव ना आए, क्योंकि स्कूल के जो बच्चे होते हैं वही देश की आगे की पीढ़ी बनती है। अब यहाँ पर हिजाब के अंदर अगर 15-20 लड़कियां आ रही हैं और 15-20 लड़कियों को देख करके उंगलियां उठती हैं कि ये हिजाब में क्यों आई हैं, क्लास के अंदर पढ़ रही है, बार बार हिजाब में ये क्यों आई है, फिर जानने की उत्सुकता होती है, पढ़ाई से दिमाग भटक करके उनकी उस ड्रेस कोड पे लोग कहीं ना कहीं छीटा कसी करना शुरू करते हैं। गजब हाल है। अच्छा, बिना नकाब हिजाब के आए तो भी पढ़ाई पर से ध्यान हट रहा, नकाब की हिजाब में आए तो भी पढ़ाई से ध्यान हट रहा, तब तो जिनका ध्यान हट रहा उनकी डॉक्टरी कराओ भैया। हम जब पढ़ते थे, देखिए अगर ऐसी बात है तो क्रिश्चियन के जो स्कूल है वहां ये पहन के दिखा दें। अरे सुन लो, मैं आपके बीच में नहीं बोला जी। अरे गाजी साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अरे मैं तो आपके बीच में बोला ही नहीं। वो लड़के आवारा हैं जो हिजाब की में लड़कियों को देख रहे हैं, वो तो जाए उसमें चले जाए। गाजी साहब उनकी बात सुनिए, जब आपको समय मिले तो गाजी साहब उनकी भी बात सुन लो भाई, वो देखो आपकी बात के समय मौन थे, उनकी बात मत ले जाइए। गाजी साहब, आप टोपी पहन के आओ, लोग उंगली उठाएंगे, देखो मुल्ला आ गया, बोलेंगे ना। तो अगर आप नॉर्मल बैठे तो कोई समझेगा नहीं। और वैसे भी तो आप हिंदू हो, वैसे भी तो आप कन्वर्टेड हिंदू हो, वैसे तो आपको ज्यादा बोलने का कोई अधिकार ही कुछ नहीं है ना। अब मेरा दाढ़ी बना के आओ तब भी बोलेंगे देखो मुल्ला जी आ गए, मुल्ला जी बैठे हुए हैं, तो बोलेंगे ना। सिखोगे, टोपी सिखोगे तो बोलेंगे मुल्ला जी आ गए, मत बांधो, है ना। देखो कितने दम है आप में, वो काम क्यों करते हो? अब देखिए तारा जी बैठी है, कोई कुछ टेंशन नहीं है। तारा जी बहुत अच्छे से बैठी हुई है, डिबेट कर रही है, हम उनका बहुत पहले से रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर यही प्रधानमंत्री जाते हैं, अरे गाजी भाई सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। हो जाता तो क्यों? इसलिए गाजी साहब आप तो वैसे भी मुसलमान नहीं हो, आप तो ना हिंदू हो ना मुसलमान, आप तो बीच में लटके हुए हो। आप काय को चिल्ला रहे हो बिना मतलब? आप तो हो ही नहीं, कन्वर्टेड हो, आप तो कन्वर्टेड हो, आप तो कन्वर्टेड मुसलमान हो। आपने तो पता नहीं कौन से डर की वजह से या पैसा लेकर के क्यों मुसलमान बन गए, मुझे तो समझ ही नहीं आती। आप पगड़ी उठा दो, आप में दम है। मैं कह रहा हूँ, सरदारों का तो बचपन से धर्म है, सरदारों की तो उत्पत्ति उसके साथ हुई, आप सुना ना आपकी उत्पत्ति नहीं हुई थी।
इससे फर्जी मुस्लिम सरदार सुनिए की जरा। उत्पत्ति हुई थी, वो तो एक धर्म के साथ हुई है। मैं ये कह रहा हूँ ना आपसे, तो आप सरदारों की पगड़ी अरे गिर जाओगे, बीजेपी बढ़ जाएगा भाई। पार्लियामेंट के अंदर वो ऐसी गोल टोपी पहन के आते हैं, हट तो जाओगे। लोग बोलते हैं ना, देखिए मुल्ला जी बोल रहे हैं, है ना, अगर वो टोपी ना पहन के आए तो अच्छे से बोले तो टोपी बोलेंगे लगाते लोग। थे, काय को पहनते हो आप? पजामा पहनते तो थे, जरूर किए। और जवाहरलाल नेहरू शेरवानी पहनते थे। यही तो ब्यूटी है हमारे आप कंट्री पहनो की। ना, तो हमारी कंट्री की ब्यूटी ये है ठीक कि ठीक ये ठीक, हमारा एक जो मिनट है, एक मिनट, मैं रोकूंगा मैं रोकूंगा, सबको रोकूंगा। मैं राजेश चौधरी के पास चलूंगा, उससे पहले बात को जवाहरलाल जी का भी जिक्र आया। जवाहरलाल चौधरी शेरवानी पहनते थे, पटेल धोती कुर्ता पहनते थे, गांधी जी केवल एक बिना सिला वस्त्र पहनते थे, सिला हुआ कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, एक धोती आदि ऊपर नीचे लपेट लेते थे। लेकिन गांधी जी भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो बिना सिली धोती लपेट नहीं जाते थे ना, नहीं जाते थे। जवाहरलाल जब पढ़ रहे थे विदेश में और या देश में, तब वो भी वही बस्ता, वही है कि जूता मोजा, वही नेकर, वो उसी रंग की और कमीज पहन के जाते थे। और वही पटेल, सबकी बात ठीक है, लेकिन भैया स्कूल तो बनाया इसलिए गया कि वहां राजा रंग सबके बच्चे एक से हो। वो एक से कैसे हो सकते हैं? वो तभी हो सकते हैं जब गणवेश लागू कर दें, यूनिफॉर्म, कम से कम उतने में तो यूनिफॉर्मिटी हो, वहां तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए। सिर्फ इतनी सी बात थी, उसमें जद्दोजहद कर दी, दंगा फसाद हो गया। और मैं उनसे भी बड़ा आहत हूं, ये लड़के क्यों कूद पड़े भैया, छाती फाड़ने खोल के आगे ठंड में गमछा डाल के। अरे लड़की के हिजाब, जो हिजाब पहन रही ठीक है, नहीं पहने यूनिवर्सिटी वो इंस्टीट्यूट जाने, उनको रखे निकाले। लड़ाई है उन लड़कियों और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के बीच में, उसको आप बढ़ाते क्यों हो सब लोग? ठीक है राजेश चौधरी जी, मेरी समझ में नहीं आता क्या सियासतदान लोग अपनी पोटली में कोई ऐसा मैजिक मंत्र रखते हैं, यंत्र रखते हैं, जिसको हाथ में रगड़ा और चुनाव आया, बोले भगवान के नाम पर या अल्लाह के नाम पर दे दे दो चार बड़े बवाल और छू क्या, और आ गए और लड़ो चुनाव झमाझम। नहीं, इधर से ओवैसी भी लग गए, उधर से और लोग लग गए, और इधर साक्षी महाराज लग गए और बोले होने दो दो हाथ। राजेश चौधरी, ऐसा है क्या? लोगों को ऐसे लगता है? बीजेपी पार्टी वाले। राजेश जी, देखिए किसी भी विद्यालय का, कॉलेज का एक अपना नियम होता है, ठीक बात है, वहाँ का एक ड्रेस कोड होता है, वहाँ की एक परंपराएं होती हैं। उस विद्यालय में एडमिशन लेने वाले को ये पता होता है कि यहाँ कैसे हमको रहना है, किस तरह से जाना है, क्या ड्रेस कोड पहन के आना है, क्या उसका टाइमिंग होगा। और आप भी कह रहे थे अपनी बात में, राजा और रंक का अंतर विद्यालय में नहीं होना चाहिए। वो विद्या का मंदिर है, हाँ। मंदिर में भगवान है, वो तो वहाँ गुरु के सामने तो समान होने चाहिए। इसीलिए ड्रेस कोड बनाया गया है कि वहाँ मजदूर का बेटा भी पढ़ता होगा, नेता का बेटा भी पढ़ता होगा, IAS, जज और पत्रकार सबके बेटे पढ़ते होंगे। और आपने ये देखा होगा, इसके कारण से बहुत छोटे बाप के बेटे की भी मित्रता बहुत बड़े बाप के बेटे से होती है, दोनों में समानता होती है। अब वहां सोचिए 4 लड़कियां हिजाब लगा करके आ रही हैं, 4 गमछे डाल करके आ रहे हैं, तो क्या पढ़ाई का वो माहौल होगा? क्या उनको ये छूट देनी चाहिए? मैं अपने साथ घटी गई घटना बताता हूँ। मैं लॉ का स्टूडेंट था, एक बच्चा रोज ये करता था नकल, तो उस पर टाइट किया मैनेजमेंट ने, नकल नहीं करने देंगे, उसकी तलाशी होती थी। अगले दिन उसने क्या किया, आकर के अपना पहले शर्ट उतारा, फिर पैंट उतारा, लगा टांगने खिड़की पर, बनियान उतारने लगा तो लोग भागने लगे, बोले भैया मैं क्या करूं, मुझे रोज तंग करते हैं, आकर के मैं पूरे कपड़े उतार के बैठ जाता हूं, कम से कम तलाशी तो नहीं होगी। तो क्या उसे छूट देनी चाहिए उस काम के लिए? ठीक बात। अब तलाशी लेना एक काम है, पर उसको ये भी छूट नहीं दी जा सकती कि वो नंगा होकर के वहां कॉलेज में एग्जाम दे। हाँ। तो मेरा कहना यह है कि ये केवल विशुद्ध रूप से ये दिखाने के लिए कि हम अपनी उपस्थिति का एहसास उन संस्थानों में भी करा रहे हैं। हम अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, हमें किसी संस्थान से मतलब नहीं है, हमें किसी देश से मतलब नहीं है, हमें किसी परंपराओं से मतलब नहीं है, हमें केवल इस्लामीकरण दिखाना है, हमें इस्लाम की उपस्थिति दर्ज करानी है। ये कोशिश हो रही है, और किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, वो तो आएंगे सामने, क्यों नहीं आएंगे? जब आप क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी। आपने शुरुआत की, गलत शुरुआत की, नहीं करना चाहिए था। तो बच्चे भी असेंबली से क्या पास कराएं गाजी साहब? क्या असेंबली में पास कराएं? क्या विधानसभा के लोग? अरे गाजी साहब, आप तो नकली मुस्लिम